आज हम लोग देखेंगे वुडवर्ड फिशर रूल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो वुडवर्ड फिशर रूल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को कुछ वैल्यू छोड़ के गए थे, जैसे कि हेटेरो एनुलर ट्रांसवाइड है या फिर ओपन चैन डाइन सिस्टम है। तो उसके लिए हम लोग कितना लेते हैं 214 नैनोमीटर। बेस वैल्यू कितना लेते हैं 214 नैनोमीटर। पेरेंट होमो एनुलर डाइन या सिसॉइड डाइन भी जिसको बोलते हैं, डाई इन भी बोलते हैं, हो गया 253 नैनोमीटर। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए 30 नैनोमीटर लेते हैं। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिड्यू ले तो उसके लिए 500 नैनोमीटर ऐड करते हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रहे तो उसके लिए 500 नैनोमीटर ऐड करते हैं। ऑक्सोक्रोम में अगर OC डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप, जिसको पोलर ग्रुप भी बोलते हैं ऑक्सोक्रोम को, तो ऐसा ग्रुप रहे तो वहाँ पर हम लोग 0 नैनोमीटर ऐड करेंगे। अगर OR फंक्शनल ग्रुप रहे तो हम लोग 6 नैनोमीटर ऐड करेंगे। SR फंक्शनल ग्रुप रहे तो 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे। NR2 फंक्शनल ग्रुप रहे तो 60 नैनोमीटर ऐड करेंगे। या क्लोरीन ब्रोमीन रहे तो 5 नैनोमीटर ऐड करेंगे। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल जो मेरा वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले मेरा क्या पॉली इन मतलब कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है। तो कॉन्जुगेटेड से C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ तक का जो पोर्शन है क्या है कॉन्जुगेटेड। और ये अगर मेरा दिया ना रहे कि वो सिसॉइड है, मतलब कि ये ऐसे भी हो सकता था, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो यहाँ पे मेरा ट्रांसफॉर्म में भी रह सकता था, या ये इस तरह से सिसॉइड फॉर्म में भी रह सकता है, या फिर इस तरह से ये सिसॉइड में भी रह सकता है या ट्रांसॉइड में भी रह सकता है। तो यहाँ पे दिया नहीं है कि सिसॉइड में या ट्रांसॉइड में है, तो हम लोग इसको ट्रांसॉइड फॉर्म मान लेंगे। तो कैसा सिस्टम है ओपन चैन ट्रांसॉइड सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम के लिए हम लोग कितना वैल्यू लेते हैं, तो हम लोग जो बोले थे कि ट्रांसॉइड फॉर्म के लिए वैल्यू लेते हैं 214 नैनोमीटर, और सिसॉइड रहता तो कितना लेते हैं हम लोग वैल्यू 253 नैनोमीटर। और मेरा कैसा फॉर्म है ट्रांसॉइड, तो ट्रांसॉइड के लिए कितना होता है 214 नैनोमीटर। तो सबसे पहले मेरा वैल्यू हो गया ट्रांसॉइड फॉर्म के लिए, ये जो यहाँ से इतना वाला पोर्शन है कॉन्जुगेटेड। अब इसमें क्या आता है मेरा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ इस कॉन्जुगेटेड पार्ट को छोड़ के एक्स्ट्रा जो जुड़ा हुआ क्या है, हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे, सिर्फ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को। हाइड्रोजन के चलते कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। CH3 को अलग करेंगे तो ये एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया और दूसरा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया। तो दो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए कितना वैल्यू आता है 5 नैनोमीटर। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट रिंग रेसिड्यू रहे चाहे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट रहे तो वहाँ कितना आता है 5 नैनोमीटर। तो यहाँ जो मेरा वैल्यू कितना आया है, एक के लिए 5 नैनोमीटर तो 2 है, रिंग अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितना 2 है, 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए कितना हो जाएगा 10 नैनोमीटर। अब हम लोग लैम्डा मैक्स, और तो कोई सिस्टम में और कुछ है नहीं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है नहीं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है नहीं, तब मेरा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करने से वैल्यू कितना आ जाएगा 224 नैनोमीटर। अब हम लोग जो ऑब्जर्व वैल्यू था इसके लिए क्या आता है 225 नैनोमीटर। तो जो हम लोग कैलकुलेट करके लाए और एब्जॉर्ब वैल्यू है, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, वो नियरली क्या है सेम है। तो मेरा कैलकुलेशन मतलब कि जो किए वो लगभग ठीक ठाक है। 220 कैलकुलेशन करने पे 224 नैनोमीटर आया, और नॉर्मल जो ऑब्जर्वेशन है उसका कितना है 225 नैनोमीटर। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये दिया हुआ है कैसा फॉर्म है, ये कैसा फॉर्म है, ये फॉर्म है मेरा
ट्रांसॉइड फॉर्म। तो ट्रांसॉइड फॉर्म का जो बेस वैल्यू होता है वो क्या होता है 214 नैनोमीटर। अब इसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या है तो वो है अल्काइल लगा हुआ है। ये अल्काइल अलग हो जाएगा, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ पे तीसरा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि हमको डबल बॉन्ड वाले पार्ट को अलग करना है। तो यहाँ से अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन लगा दो अलग करके तो पता चलेगा। हाइड्रोजन के चलते कुछ नहीं देखना है। यहाँ पे मेरा क्या क्या अलग हो गया, ये वाला अलग हुआ, ये वाला अलग हुआ और ये वाला अलग हुआ। तो 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट अलग हुआ। तो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितना हुआ, एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए 5 नैनोमीटर, 3 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो टोटल हो गया 50 नैनोमीटर। और ट्रांसॉइड फॉर्म के लिए बेस वैल्यू 240 नैनोमीटर होता है। तो लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड करने के लिए 549 और यहाँ पे 229 नैनोमीटर कैलकुलेट करने से आता है। तो ऑब्जर्व लैम्डा मैक्स कितना हो गया 230 नैनोमीटर। तो हम लोग जो कैलकुलेट किए हैं वो 229 नैनोमीटर और जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मिला वो मिला है 230 नैनोमीटर। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये वाला, तो इसमें क्या देखना है तो ये रिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर रिंग रेसिड्यू नजर आएगा। तो ये सिस्टम हो गया मेरा। तो यहाँ से हम लोग अलग करेंगे किसको, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को। तो ये मेरा कॉन्जुगेटेड पार्ट हो गया। तो हम लोग देखते क्या है, पहले होमोएनुलर है कि हेमोएनुलर है कि हेट्रोएनुलर है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है सिस, और ये वाला पोर्शन देखे तो ट्रांस है। तो जहाँ सिस भी हो और ट्रांस भी हो तो हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, सिस वाला को, होमोएनुलर वाला को। तो यहाँ जो वैल्यू लेंगे किसका लेंगे, यहाँ पे हेट्रो भी है और होमो भी है। हम लोग किसको लेंगे, होमो वाला को। तो होमो के लिए जो बेस वैल्यू होता है क्या होता है 253 नैनोमीटर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, होमोएनुलर को कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया मेरा होमोएनुलर पोर्शन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो कैसा सिस्टम हो गया डाइन। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा आएगा कॉन्जुगेशन में वो क्या हो जाएगा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ तक कॉन्जुगेशन है। तो ये वाला पोर्शन किस में आ जाएगा मेरा, ये तो हो गया सिंपल डाइन और ये हो गया एक्सटेंडेड। तो हम लोग क्या देखेंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो होमोएनुलर के लिए वैल्यू 253 हो गया और हमारा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है एक। तो एक डबल बॉन्ड क्या है मेरा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में, तो इसके लिए कितना वैल्यू ऐड करते हैं 30 नैनोमीटर। तो ये और ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें रिंग रेसिड्यू होगा जो अलग। तो इसको हम लोग यहाँ से अलग करने के लिए क्या करेंगे, तो अगर हम लोग रिंग से ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम को अलग करेंगे तो यहाँ से अलग होगा। फिर हम लोग यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 4 के पास क्या होगा इधर से भी अलग करेंगे और 1 से भी अलग करेंगे। तो एक रिंग रेसिड्यू यहाँ एक रिंग रेसिड्यू यहाँ। अब 4 से 5 की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर भी अलग करना होगा रिंग से, तब ये डबल बॉन्ड सेपरेट होगा। और फिर यहाँ से अलग किए और फिर यहाँ 6 पे गए तो यहाँ पर भी अलग करना होगा। तो कितना रिंग रेसिड्यू हो गया 1, 4 के पास दूसरा, 5 के पास तीसरा और 6 के पास चौथा। तो 4 रिंग रेसिड्यू यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है 1 2 3 4 रिंग रेसिड्यू 1 2 3 4। यहाँ पर रिंग रेसिड्यू कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना वैल्यू हो जाएगा 20। ठीक है, तो रिंग रेसिड्यू क्लियर हो गया। एक यहाँ पर भी आ जाएगा, ये भी तो रिंग से अलग हो रहा है। तो एक इधर से अलग हो रहा है और एक इधर से अलग हो रहा है।
और एक यहाँ पे अलग हो रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। फिर आता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना है। तो अब आता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसमें हम लोग देखें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो जैसे ये रिंग है, तो यहाँ पे देखें तो ये रिंग मान लो ए है और ये बी है। ये वाला डबल बॉन्ड है जो, ये तो इंडोसाइक्लिक हो गया कि दोनों कार्बन कहाँ पे है, तो इसको देखेंगे ही नहीं क्योंकि इसका दोनों कार्बन रिंग में ही है। अब ये दोनों में क्या हो गया, एक इस रिंग के लिए क्या है, एक कार्बन बाहर है और एक इसी रिंग का पोर्शन, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, एक्सोसाइक्लिक, क्योंकि बी रिंग के लिए ये जो डबल बॉन्ड है उसी रिंग में है एक कार्बन और एक कार्बन उस रिंग के बाहर है। तो ये यहाँ से एक्सोसाइक्लिक हो गया किसके लिए, रिंग बी के लिए। और यहाँ पे क्या हो गया, ये क्योंकि एक कार्बन रिंग ए पे है और एक रिंग ए से कार्बन बाहर है जो डबल बॉन्ड है उसके लिए, तो रिंग ए के लिए क्या हो गया, एक्सोसाइक्लिक, या दो एक्सोसाइक्लिक हो गया। ये रिंग ए के लिए एक्सोसाइक्लिक हो गया और ये रिंग बी के लिए एक्सोसाइक्लिक हो गया। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना मेरा 10। और यहाँ पे एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन तो देख ही लिए, तो यहाँ कितना आएगा कैलकुलेट करने पे, 3 5 2 7 1 8 8 और 3 11 313 नैनोमीटर। तो अब जब वैल्यू भी है वो कितना है, 310 नैनोमीटर, तो लगभग सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल में जो ये है मेरा, यहाँ पे इसको बताएं तो जैसे कि ये वाला जो एग्जांपल है 4, इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको अलग से बताते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये मेरा ऐसे है, यहाँ पे लगा हुआ है C3H8 और यहाँ पे कॉन्जुगेशन है मेरा, यहाँ पे रिंग ए में तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले मेरा सिस्टम क्या है। सिस्टम मेरा यहाँ डबल बॉन्ड, इधर गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ गया डबल बॉन्ड, यहाँ गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ गया डबल बॉन्ड। तो ये मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हम सीस वाला देखेंगे या ट्रांस वाला देखेंगे। तो हम लोग किसको देखते हैं, ट्रांसिस वाला, मतलब कि वैल्यू किसका लेंगे, होमो एनुलर का। होमो एनुलर का बेस वैल्यू कितना होगा, 253 नैनोमीटर। नेक्स्ट इसमें आएगा रिंग रेसिड्यू। तो जब रिंग रेसिड्यू से ये वाला सिस्टम को हम लोग येलो वाला सिस्टम को अलग करेंगे, इसमें मेरा क्या बाहर आएगा, यहाँ से अलग होगा 1 2, यहाँ से अलग होगा 3, यहाँ से अलग होगा 4, यहाँ से अलग होगा 5, यहाँ से अलग होगा और फिर यहाँ से अलग होगा। तब हमको ये वाला पोर्शन, कॉन्जुगेटेड पोर्शन हमको मिलेगा। तो रिंग रेसिड्यू कितना हो गया, 6 हो गया मेरा रिंग रेसिड्यू, हो गया 253 नैनोमीटर और इस हर रिंग रेसिड्यू के लिए होता है 5 नैनोमीटर। तो टोटल मेरा हो गया 30 नैनोमीटर। तो रिंग रेसिड्यू हो गया।
अब हमारा इसमें आता है एक जो साइक्लिक डबल बॉन्ड देखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये वाला जो मेरा सिस्टम है, तो यहाँ पे हमको नहीं पता करना है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड क्या है, इस रिंग के लिए क्या है, इसका एक कार्बन यहाँ है, और इस रिंग के लिए, इस रिंग से देखें तो ये रिंग ए है, रिंग बी है, ये सी है। तो रिंग बी से देखें तो ये क्या हो गया, ये वाला डबल बॉन्ड रिंग बी पे है, और एक डबल बॉन्ड का कार्बन वो रिंग के बाहर है। तो इसके लिए क्या हो गया, ये एक्सोसाइक्लिक। एंडोसाइक्लिक देखना है नहीं, एंडोसाइक्लिक से कोई इफेक्ट नहीं है, हमको सिर्फ एक्सोसाइक्लिक देखना है। तो ये डबल बॉन्ड हो गया। अब ये वाला डबल बॉन्ड देखना है। तो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड का एक कार्बन कहाँ है, यहाँ पे रिंग ए पे है, और एक कार्बन रिंग ए से बाहर है। तो इसके लिए क्या हो गया, रिंग ए के लिए क्या हो गया, एक्सोसाइक्लिक टू रिंग ए। और रिंग सी से भी क्या हो गया, एक्सोसाइक्लिक, क्योंकि एक कार्बन रिंग सी पे है और दूसरा उस रिंग सी से बाहर है। इस डबल बॉन्ड का एक कार्बन रिंग सी पे है और एक रिंग सी से बाहर है। तो रिंग सी के लिए भी क्या हो गया, एक्सोसाइक्लिक हो गया, एक्सोसाइक्लिक टू रिंग ए एंड रिंग सी। तो ये डबल बॉन्ड भी हो गया एक्सोसाइक्लिक, और ये दो बार एक्सोसाइक्लिक हो गया। और एक डबल बॉन्ड ये है, तो ये रिंग सी से क्या है, एक्सोसाइक्लिक, क्योंकि एक डबल बॉन्ड का एक कार्बन रिंग सी पे आ रहा, एक रिंग सी से बाहर। तो ये रिंग सी के लिए भी क्या हो गया, एक्सोसाइक्लिक। तो यहाँ पे कितना एक्सोसाइक्लिक मिल गया, ये एक बार एक्सोसाइक्लिक हुआ, या दो बार एक्सोसाइक्लिक हुआ, और ये एक बार। तो यहाँ पे टोटल 4 बार एक्सोसाइक्लिक। तो एक्सोसाइक्लिक कितना हो गया, 4 बार। एक एक्सोसाइक्लिक के लिए कितना होता है मेरा, 5 नैनोमीटर। तो कितना हो गया, 20 नैनोमीटर। अब एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन भी बचा हुआ है। तो एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन को देखते हैं। एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन मेरा कितना है, तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो मेरा जो सिस्टम था वो कौन सा है, मेरा जो सिस्टम है ये वाला है। हम लोग होमो एनुलर को लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कितना है, तो ये एक बार इधर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मेरा है, मतलब इस पोर्शन को छोड़ दे तो एक्स्ट्रा ये एक बार एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन में गया है। तो 1 कितना है, एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो एक एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए कितना होता है, 30 नैनोमीटर। कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, 333 नैनोमीटर। तो इसके लिए कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा, 333 नैनोमीटर। तो इस तरह से इसका लैम्डा मैक्स मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगा। देन नेक्स्ट है ये वाला, तो हो गया ये वाला। ये इसमें क्या करना है, खुद से ही कैलकुलेट करो, है ना। जैसे ये क्या हो गया, होमो एनुलर सिस्टम हो गया, इसमें तो हेट्रो ही है, और इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है, क्योंकि 273 है। मतलब अगर लोग ऐसे देखो तो यहाँ पे क्या है, ये डाइन सिस्टम ही नहीं हो रहा है। इसमें लोग यहाँ ये वाला रहने देना, यहाँ पे डाइन सिस्टम नहीं बन रहा है। ये दो एग्जांपल देख लो, इसमें 244 नैनोमीटर आना चाहिए, ट्रांसवाइड वाला हो गया, इसको हेट्रो भी बोलेंगे, है ना। यहाँ पे ऐसे रिंग रेसिड्यू निकलेगा। पहले ए वाला देखते हैं, तो यहाँ पे 1 रिंग रेसिड्यू, 2 रिंग रेसिड्यू, 3 रिंग रेसिड्यू, 4 रिंग रेसिड्यू, 5 रिंग रेसिड्यू, है ना। और एक्सोसाइक्लिक भी होगा यहाँ पे, ये वाला, ये भी होगा एक्सोसाइक्लिक। तो इस तरह से इसमें सबको कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग ये दोनों को कैलकुलेट करके हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यू मेरा मैच कर रहा है कि नहीं।
देन नेक्स्ट है ये वाला एग्जांपल, इसमें हम लोग देखते हैं कैसे है। तो यहाँ पे हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं ये सिस्टम है मेरा। यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे COOH लेना है। ये मेरा सिस्टम हो गया। तो सबसे पहले ध्यान क्या देना है मेरा कि कॉन्जुगेशन कहाँ है। तो कॉन्जुगेशन मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे। कॉन्जुगेशन देखने के बाद देखना कि होमोएनुलर है कि हेट्रोएनुलर है। तो एक ऐसा है सिस फॉर्म में, तो क्या होगा होमोएनुलर। होमोएनुलर के लिए वैल्यू कितना होता है 253 नैनोमीटर, है ना। तो ये हो गया पहले डबल बॉन्ड। अब इसके बाद हमको देखना है कि कोई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है कि नहीं। तो यहीं तक है, कोई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है। फिर हम लोग को देना है सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे इसको अलग करने के लिए, इस डबल बॉन्ड को अलग करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से अलग करना होगा, यहाँ से अलग करना होगा, यहाँ से। तो रिंग का पार्ट से कितना जगह पे अलग किया, 3 पार्ट्स पे। तो रिंग रेसिड्यू कितना हो गया, 3 रिंग रेसिड्यू। तो हर रिंग रेसिड्यू के लिए 5 नैनोमीटर होता है, तो कितना हो गया 15 नैनोमीटर। अब यहाँ पे ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है मेरा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितना हो गया 1। यहाँ पे कितना हो गया 1 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, उसके लिए 5 नैनोमीटर। और एक हो गया यहाँ पे इस रिंग के लिए, ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस रिंग के लिए, जैसे रिंग ए है, बी है, सी है, तो रिंग बी के लिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है कैसा हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है इसका एक कार्बन रिंग बी पे आ रहा है और एक रिंग बी से बाहर। इसके लिए 5 नैनोमीटर। तो लैम्डा मैक्स कैलकुलेटेड कितना आएगा 53885 13 13 5 18। तो यहाँ पे 18 5 1 6 7 7 278। तो मेरा लैम्डा मैक्स कैलकुलेटेड वैल्यू 278 है और ऑब्जर्व वैल्यू कितना दिख रहा है, ऑब्जर्व भी लगभग 275 के पास। तो कैलकुलेटेड और लैम्डा नियरली सेम निकला। देन नेक्स्ट है ये वाला एग्जांपल। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। तो यहाँ पे ये वाला सिस्टम है मेरा, 2 रिंग है, एक रिंग यहाँ पे है और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ऐसे किया हो तो इसका मतलब ये है कि आगे भी रिंग है, यहाँ भी अभी रिंग हो सकता है, आगे भी रिंग है। तो ये हमारा कंजुगेशन का पार्ट से अलग है, ये वाला पोर्शन। यहाँ पे मेरा कंजुगेशन कहाँ पे, यहाँ पे। तो मेरा जो लैम्डा मैक्स का वैल्यू आएगा वो सिर्फ इस कॉन्जुगेटेड पोर्शन के लिए आएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ 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 और यहाँ तक। इसलिए यहाँ पे बोल दिया है कि ये पोर्शन को हटा दिया है और यहाँ बोल दिया फर्दर आगे भी रिंग है, लेकिन हमको सिर्फ लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन में कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए करना है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा, ये यहाँ पे CH3 है, ये फर्दर रिंग इधर गया हुआ है और यहाँ पे ये लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब कि ऐसा पोर्शन है ये O C डबल बॉन्ड O CH3। तो मेरा कॉन्जुगेटेड पार्ट कौन सा है, ये। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कॉन्जुगेशन कहाँ तक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा होमोएनुलर सिस्टम में कि। तो यहाँ पे होमोएनुलर है क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसको प्रेफरेंस देते हैं, सिस पोर्शन को। तो ये वाला मेरा हो गया सिस पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक। तो होमोएनुलर लेंगे तो 253 नैनोमीटर। फिर इसके बाद एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन किधर है इसमें, इधर।
और एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन किधर है, इधर। ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का पार्ट हो गया, ये दूसरा भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का पार्ट हो गया। मतलब कि मेरा 1 2 3 4 हो गया पॉलिन सिस्टम का, और होमोएनुलर का 2 डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे मेरा हो गया एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का 2। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड कितना है, 2। तो 2 हो गया एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का। तो मेरा 2 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, जिसका वैल्यू कितना आएगा, 60 नैनोमीटर। रिंग रेसिड्यू इसमें पता करना है। रिंग रेसिड्यू पता करने के लिए क्या देखेंगे हम लोग, किसको रिंग से अलग करेंगे। ये मेरा पोलर ग्रुप में आ गया सबसे पहले, जिसके लिए हम लोग मेमोराइज करके रखे हैं कि ओ सी, मतलब ये वाला पोर्शन सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3, इसके लिए हम लोग 0 नैनोमीटर ऐड करते हैं। तो ये कोई रेसिड्यू का पार्ट नहीं है, ये क्या हो जाएगा, मेरा पोलर ग्रुप का पार्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अलग करेंगे, यहाँ से अलग होगा एक रेसिड्यू, फिर यहाँ से अलग करेंगे, फिर यहाँ से अलग करेंगे। तो 1 2, फिर हम लोग इधर जा रहे हैं, ऐसे क्या है, ऐसे कहते हैं, 2 पे होगा अलग, फिर 3, देन 4 5, अब 5 पे यहाँ से अलग होगा, और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे 6 7 पे यहाँ पे अलग होगा। तो कितना रेसिड्यू मेरा मिल गया, 5 1 2 3 4 5। तो 5 रिंग रेसिड्यू मिल गया। हर रिंग रेसिड्यू के लिए 5 नैनोमीटर, हर रिंग रेसिड्यू के लिए 5 नैनोमीटर। तो टोटल कितना हो गया, 25 नैनोमीटर। तो कैलकुलेटेड वैल्यू कितना आ जाएगा, 353 नैनोमीटर, जो कि ऑब्जर्व वैल्यू से मैच करता है ना, क्योंकि ऑब्जर्व वैल्यू 355 है, कैलकुलेटेड 353 है, तो लगभग वैल्यू मैच कर रहा है। तो इतना सारा एग्जाम्पल होगा, तो इससे करने के बाद पता चल जाएगा, कैलकुलेशन आ जाएगा। और भी एग्जाम्पल कोई बुक से देख लेना होगा। बाकी इतना में हमको लग रहा है कि सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद जो है, इसके बाद आता है मेरा, हम लोग तभी किसके लिए पढ़े, डाई इन सिस्टम के लिए पढ़े और पॉलीन सिस्टम के लिए पढ़े। अब आता है लैम्डा मैक्स रूल फॉर इनोन सिस्टम, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इनोन। जैसे नॉर्मल इनोन क्या हो गया, तो इनोन क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, जहाँ पे डबल बॉन्ड इन भी मिले और ओन भी मिले, मतलब कीटोन। तो इन और ओन क्या हो गया, इनोन। और कैसा, अल्फा बीटा, मतलब कि अल्फा और बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन हो। अब क्या हो गया, ये मेरा नॉर्मल पोर्शन हो गया, यहाँ से यहाँ तक इनोन पोर्शन हो गया। अब इसको मतलब एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे, क्योंकि 2 इन आ जा रहा है, एक इन ये, दूसरा इन ये, तो ऐसा सिस्टम बोलेंगे डाई इन और ओन। ये हो गया ओन, ये एक इन और एक इन, तो 2 इन प्लस ओन, ये हो गया मेरा डाई इन ओन, डाई इन ओन। तो ऐसा सिस्टम रहेगा। तो इसके लिए बेस वैल्यू कितना लेते हैं, तो जो बेस वैल्यू होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक, कैसा, एसाइक्लिक, मतलब कि अभी रिंग में नहीं गया है, नॉर्मल सिस्टम है इस तरह का, या फिर 6 मेंबर रिंग है, मतलब कि इस तरह का सिस्टम, 6 मेंबर रिंग ऐसे हो सकता है। 6 मेंबर रिंग में है कीटोन, तो जब 6 मेंबर रिंग वाला होगा या फिर एसाइक्लिक होगा, तो ऐसा पेरेंट इनोन, मतलब ये सब क्या है, पेरेंट इनोन। अब इसमें कुछ जोड़ेंगे तो डेरिवेटिव हो जाएगा। तो पेरेंट वाला पोर्शन में अगर 6 मेंबर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड या फिर एसाइक्लिक सिस्टम रहे, तो वहाँ पर हम लोग 215 नैनोमीटर लेते हैं बेस वैल्यू। और अगर 5 मेंबर रिंग रहे पेरेंट इनोन, तो यहाँ पे 202 नैनोमीटर लेते हैं। और सिर्फ एसाइक्लिक डाई इन ओन रहे
मतलब कि यहाँ पे जो लिए थे हम लोग किसका लिए थे, इनोन था, मतलब कि एक ही डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड। तो ऐसा के लिए हम लोग 250 नैनोमीटर लेते हैं। और दो इनोन रहे तो, दो इन रहे तो, डाई इनोन रहे तो ऐसा के लिए 245 नैनोमीटर लेते हैं। तो बहुत इजी वैल्यू है, 215, 202 और 245। तो 5 मेंबर के लिए हो गया, डाई इनोन के लिए हो गया, और सिंपल इनोन या 6 मेंबर वाला के लिए हो गया। अब यहाँ कुछ पोलर ग्रुप होता है, तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन आएगा, तो जैसे वहाँ लेते थे 30 नैनोमीटर। अब यहाँ पे आता है कुछ पोजीशन, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये सिस्टम हो गया मेरा इनोन का, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फ़ा बीटा पोजीशन। कार्बोनिल के बाद जो पहला पोजीशन होता है वो होता है अल्फ़ा और बीटा। यहाँ पे अगर अल्फ़ा पोजीशन पे बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आगे भी जाओ तो अल्फ़ा बीटा गामा फिर डेल्टा। तो हम लोग इस अल्फ़ा पोजीशन का अगर बात कर रहे हैं, तो अल्फ़ा पे कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका वैल्यू 10 नैनोमीटर होगा, अगर इस अल्फ़ा वाला पे है तो। और अगर बीटा वाला पे है कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, उसका वैल्यू हम लेंगे 12 नैनोमीटर। और गामा या उससे फिर हायर, गामा या फिर हायर पे, जैसे हायर में हो गया डेल्टा, फिर जो भी आते जाएगा, तो ऐसा के लिए हम लोग 80 नैनोमीटर ऐड करते जाएंगे। और अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा, जो हम लोग पहले भी देखे थे, तो यहाँ भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है, जिसके लिए हम लोग 5 नैनोमीटर ही ऐड करते हैं। अब एक आ गया होमोएनुलर डाई इन कॉम्पोनेंट रहे तो, ये हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे तब पता चलेगा। कहने का मतलब है 2 डबल बॉन्ड विच आर कॉन्जुगेशन विथ C डबल बॉन्ड O। ऐसा 2 डबल बॉन्ड है जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप से किसमें है, कॉन्जुगेशन में है, लाई इन द सेम रिंग, कॉन्जुगेशन में भी और सेम रिंग में है, तो उसके लिए हम लोग 39 नैनोमीटर ऐड करते हैं, जिसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने से पहले ये वैल्यू हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो सिंपल वैल्यू जो याद रखना है वो क्या याद रखना है कि कीटोन में 250 नैनोमीटर, और सिंपल मतलब इनोन में 215 या 6 मेंबर में रहे तो 215, 5 मेंबर में रहे तो 202, और ए साइक्लिक मतलब कि डाई इन ऑन सिस्टम रहे तो यहाँ पे 245 नैनोमीटर को यूज कर लेंगे। और ये सब वैल्यू को हमको याद रखना पड़ेगा। तो लगभग सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर अंतर है कि अल्फ़ा बीटा देखेंगे और गामा देखेंगे। अब इसके बाद जो है एक वैल्यू और याद रखना है, जो कि है पोलर के लिए। तो एग्जाम में उतना पूछता नहीं है, फिर भी कुछ कुछ का याद अगर हल्का भी हो गया तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन इतना टफ भी नहीं पूछता है। तो हम लोग पोलर ग्रुप जैसे हो गया, जिसको हम लोग ऑक्सोक्रोम बोलेंगे, तो ऑक्सोक्रोम में जो मेरा OH हो गया, अगर OH अल्फ़ा पोजीशन पे है तो 35, बीटा पे है तो 30, और गामा पे है तो 50 नैनोमीटर, इतना ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पे OCH3 का पहले वाला जो हम लोग इन डाइन का केस में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, इसका वैल्यू 0 था, पर यहाँ पे अल्फ़ा पे रहे चाहे बीटा पे रहे चाहे डेल्टा पे रहे, उसका वैल्यू कितना होगा, 6 नैनोमीटर। OCH3 का अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग वैल्यू रहेगा। तो एग्जाम्पल में जो पूछता है एग्जाम में ज़्यादातर OH का पूछता है और क्लोरीन और ब्रोमीन का पूछता है, तो यही याद करके रखने की जरूरत है। तो अल्फ़ा पे कितना होता है 15 और बीटा पे 12, अब ब्रोमीन का 25 अल्फ़ा पे और बीटा पे 30, और NR2 का बीटा पोजीशन पे 5 नैनोमीटर। इतना वैल्यू में से कुछ भी याद रह गया तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि सिंपल OH का याद रखना है और क्लोरीन और ब्रोमीन का याद रखना है। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। तो पहले वैल्यू, वीडियो को पॉज करके वैल्यू को देख ले अच्छा से, तभी बनेगा एग्जाम्पल। सबसे पहले मेरा जो है ये वाला एग्जाम्पल, इसमें क्या है CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH3 और CH3,
सबसे पहले हम लोग सिस्टम को पकड़ेंगे। सिस्टम को पकड़ेंगे तो यहाँ क्या है, डबल कीटोन है। कैसा सिस्टम हो गया, डबल, एक इन हो गया और एक ऑन हो गया। कैसा हो गया, इन ऑन सिस्टम। तो इन ऑन सिस्टम हो गया और कैसा है, ए साइक्लिक। तो ए साइक्लिक इन ऑन के लिए हम लोग कितना वैल्यू होता है, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू जो होता है कितना होता है 215 नैनोमीटर। अब इसमें क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट कितना है, तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे अल्फा है, यहाँ पे ऑन पोजीशन से ये अल्फा ये बीटा है। तो यहाँ पे अल्फा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, ये वाला CH3। तो एक अल्फा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अल्फा वाला, अल्फा के लिए हम लोग 10 लेते हैं। ये ऐसे याद रखना 10, 12 और 18, 10, 12, 18 याद रखना है। तो बीटा के लिए मेरा कितना होता है, अल्फा के लिए 10 नैनोमीटर और बीटा के लिए तो यहाँ 12 नैनोमीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब बीटा पे क्या हो गया, ये वाला हो गया बीटा का सब्स्टिट्यूएंट, एक यहाँ एक यहाँ, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया, बीटा अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, बीटा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। तो बीटा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए कितना लेते हैं हम लोग, 12 नैनोमीटर, मतलब 12 नैनोमीटर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा हो गया 2 है, तो ये 24 नैनोमीटर। जब ऐड करेंगे तो आएगा मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू 249 नैनोमीटर। यहाँ पे हमको सिस्टम पहले पकड़ना था। सिस्टम मेरा क्या था, इन ऑन। ये भी देखना इन ऑन है या डाई इन ऑन है। तो मेरा सिस्टम क्या है, इन ऑन। कैसा सिस्टम है, ए साइक्लिक। एक ए साइक्लिक सिस्टम हो गया, एक 6 मेंबर रिंग देखना है और एक 5 मेंबर रिंग देखना है और एक डाई इन ऑन देखना है। सबका क्या देखना है, पेरेंट सिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा ये वाला। यहाँ पे जो बताए थे ये सिस्टम इस तरह से रहता है, ये वाला जो बताए थे इस तरह का रहेगा। ये हो गया, तो यहाँ पे हमको देखना है ये मेरा क्या एग्जांपल, ये ऑन हो गया, मतलब कि कीटोन वाला ऑन, और ये हो गया ये मेरा हो गया कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो यहाँ से कॉन्जुगेटेड सिस्टम चल रहा है यहाँ तक, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो हमको यहाँ तक देखना है। और ये कैसा है, तो 6 मेंबर है। 6 मेंबर क्यों, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देंगे 6 मेंबर। 6 मेंबर, इसको हम लोग बोलेंगे 6 मेंबर कीटोन सिस्टम। यहाँ जब हम लोग वैल्यू देख रहे थे क्या था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 6 मेंबर रिंग पैरेंटिनोन, है ना। तो यहाँ पे मेरा जो आ गया, क्या आ गया, 6 मेंबर पेरेंट इनोन है, मतलब कि ये पोर्शन येलो वाला। तो 6 मेंबर इनोन सिस्टम हो गया। देन नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग की, हाँ जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग पहले पकड़ लिए कौन सा सिस्टम है, तो सिस्टम मेरा 6 मेंबर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, 6 मेंबर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पेरेंट कीटोन है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देख लिए। देन नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्जुगेशन कहाँ तक है ये तो देख लिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। इसके आगे कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ सिंगल सिंगल हो जा रहा है, तो कॉन्जुगेशन है। तो ये वाला पोर्शन को हम लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे। हम लोग को कहाँ से कहाँ कंसिडर करना है, सिर्फ ये येलो वाला पोर्शन तक, यहाँ तक। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वैल्यू देखेंगे। तो 6 मेंबर इनोन के लिए वैल्यू क्या होगा, 215 नैनोमीटर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे मेरा पेरेंट इनोन क्या हो गया, यहाँ ही तक। अब इसके बाद जो आएगा क्या आएगा, वो आएगा एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। जो इसके बाद ऐड करेंगे क्या आएगा, एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। ये पेरेंट इनोन हो गया, 6 मेंबर पेरेंट इनोन ये वाला हो गया। तो इसके लिए वैल्यू था 215 नैनोमीटर। अब इसके लिए ये वाला एक्स्ट्रा वाइट वाला ऐड किए,
तो एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन में आ गया, तो इसके लिए हम लोग ऐड करेंगे 30 नैनोमीटर। अब इसके बाद देखना, ये तो मेरा इतना सिस्टम हो गया। अब इसमें एक ये वाला पोर्शन को देखना है, जो हमारा रिंग है, जो मेरा रिंग है, इसमें ये वाला पोर्शन जो क्या है, ये वाला सीस फॉर्म में है, मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं होमोएनुलर डाइन। तो हम होमोएनुलर डाइन सिस्टम को भी ये बना रहा है। तो जो होमोएनुलर डाइन हो गया, इसके लिए हम लोग 39 नैनोमीटर ऐड करते हैं एक्स्ट्रा। अब एक हो गया मेरा रिंग रेसिड्यू, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब इसको अलग कर रहे थे, ये वाला पोर्शन जब हम लोग ऑब्टेन कर रहे थे डबल बॉन्ड वाला कॉन्जुगेशन को हटाने के बाद, तो यहाँ पे मेरा क्या मिला था, यहाँ पे एक रिंग रेसिड्यू मिल रहा था, यहाँ से अलग करना पड़ रहा था। और हम लोग सिर्फ उधर ही अलग करेंगे जिधर कॉन्जुगेशन जा रहा है। तो कॉन्जुगेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर 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 कोई कॉन्जुगेशन नहीं जा रहा है इधर, तो इसको रिंग रेसिड्यू में कंसिडर्ड नहीं करेंगे, इसी को सिर्फ करेंगे जिधर कॉन्जुगेशन मेरा जा रहा है। यही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को करते समय कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे, इस वाले को कंसिडर नहीं करेंगे इस बार। यहाँ इस वाले ऐसे वाले प्रॉब्लम में जिधर कॉन्जुगेशन जा रहा है उधर कंसिडर करेंगे, इसमें सिर्फ कॉन्जुगेशन किधर जा रहा है, इधर, इधर वाला कंसिडर नहीं करें। तो रिंग रेसिड्यू कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा, एक होगा। अब कैसा रिंग रेसिड्यू होगा, डेल्टा रिंग रेसिड्यू। तो बताए थे 10, 12 और 18 याद रखना है। तो 10 पे हो गया एक रिंग रेसिड्यू, रिंग रेसिड्यू भी बोलते हैं और अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट भी। अब 12 पे हो गया, तो अल्फा बीटा गामा, तो गामा का रिंग रेसिड्यू का कितना लेंगे हम लोग, 18 नैनोमीटर। यहाँ 80 नैनोमीटर लेंगे, तो कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स कितना आ जाएगा, 302 नैनोमीटर। सबको ऐड करेंगे तो 302 नैनोमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे लैम्डा मैक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल ये है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मेरा क्या है, CH3। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले सिस्टम देखेंगे। तो मेरा सिस्टम क्या है, यहाँ से चलेंगे और यहाँ से, तो ये हो गया अल्फा बीटा। तो मेरा सिस्टम क्या हो गया, ये अल्फा और बीटा, यहाँ तक का मेरा सिस्टम हो गया। तो क्या सिस्टम है, सिंपल मेरा सिस्टम हो गया ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 मेंबर। अल्फा बीटा अनसैचुरेशन किस में आएगा, 5 मेंबर, मतलब कि 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर के लिए हम लोग क्या लेते हैं, 5 मेंबर इनोन के लिए बेस वैल्यू लेते हैं 202 नैनोमीटर। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं रिंग रेसिड्यू। तो हम लोग क्या बोले थे, जिधर जाते हैं, जिधर कॉन्जुगेशन जाएगा सिर्फ उधर का देखेंगे। तो इधर कॉन्जुगेशन जा रहा है, इधर कॉन्जुगेशन जा रहा है, तो ये वाला नहीं देखेंगे। जिधर कॉन्जुगेशन गया वहाँ से ये और ये दो रिंग रेसिड्यू अलग होगा। तो दो रिंग एक किस पोजीशन पे, अल्फा बीटा पोजीशन पे। तो हम लोग बोले थे कि अल्फा का 10, बीटा का 12 और गामा का 18। तो मेरा बीटा पोजीशन वाला लेना है। तो बीटा पोजीशन में दो रिंग रेसिड्यू है, तो 2 इंटू 12 नैनोमीटर इज इक्वल टू 24 नैनोमीटर। अब इसके बाद जो है ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला, ये रिंग ए है और ये रिंग बी है। तो रिंग बी के लिए कैसा है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, क्योंकि इसका एक कार्बन रिंग बी पे है और एक रिंग बी से बाहर है। तो एक्सोसाइक्लिक के लिए हम लोग कितना वैल्यू लेते हैं, 5 नैनोमीटर। इंडोसाइक्लिक तो देखना ही नहीं है, तो हम लोग और कुछ तो है नहीं, जो था सब इसमें इंक्लूड हो गया। तो जब लैम्डा मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 231 नैनोमीटर होगा। और एक चीज़ ध्यान देना कि होमोएनुलर ऐड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होमोएनुलर केस बन ही नहीं रहा है। यहाँ डबल है, सिंपल यहाँ पे रिंग सिस्टम में एक ही डबल बॉन्ड आ रहा है। होमोएनुलर कहाँ देखते हैं, जब एक रिंग में दो डबल बॉन्ड हो, और वो भी कैसे फॉर्म में हो, सीस फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला। इसमें मेरा क्या है, यहाँ पे फर्दर भी रिंग है, लेकिन हमको कहाँ तक देखना है, सिर्फ मेरा जहाँ तक कंजुगेशन गया है, जबकि यहाँ से यहाँ तक। तो ये मेरा हो गया 5 मेंबर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम।
कैसा यूनियन हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है और 5 मेंबर में है, तो ये हो गया 202 नैनोमीटर इसका वैल्यू। अब यहाँ पे मेरा अल्फा पोजीशन पे ब्रोमाइड लगा हुआ है, तो अल्फा पोजीशन पे ब्रोमाइड का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ से देख लेंगे। अल्फा पोजीशन पे ब्रोमाइड का वैल्यू 25 नैनोमीटर होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया 25 नैनोमीटर। अब रिंग रेसिड्यू जिधर कॉन्जुगेशन जा रहा है उधर, तो इधर जा रहा है कॉन्जुगेशन, तो ये और ये रिंग रेसिड्यू हो जाएगा। ये वाला को नहीं देखते हैं, ये और ये यहाँ पे क्या हो गया, ये रिंग रेसिड्यू। तो एक रिंग रेसिड्यू के लिए कितना होता है, तो रिंग रेसिड्यू कौन सा पोजीशन पे है, बीटा पोजीशन पे है। तो बीटा पोजीशन पे जब रिंग रेसिड्यू है तो उसके लिए कितना वैल्यू होगा, बीटा के लिए कितना होता है हमको 10, 12, 18 याद रखना, तो अल्फा बीटा, बीटा के लिए 12, तो 2 रिंग रेसिड्यू तो इसके लिए 24 नैनोमीटर। और ये वाला इस इधर तो रिंग है, इसका मतलब क्या आगे भी रिंग है। यहाँ पे क्या हो गया, ये रिंग मतलब ए हो गया, और इसको आगे भी एक रिंग बना के देखो तो ये रिंग बी हो गया। तो इस रिंग बी के लिए ये वाला जो डबल बॉन्ड हो क्या हो गया, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है जिसके लिए 5 नैनोमीटर होगा। और ये ब्रोमाइड तो बता दिए कि ऑक्सोक्रोम जब ऐड हो अल्फा पोजीशन पे तो उसका 25 नैनोमीटर। कैलकुलेट करने पे लैम्डा मैक्स कैलकुलेटेड वैल्यू कितना आएगा, 256 नैनोमीटर। देन नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें क्या है, तो हम लोग पहले सिस्टम को देखेंगे। तो सिस्टम क्या है, यहाँ से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है और किस में है, 6 मेंबर में है। तो हमको ऐसा सीधा मिल गया कि यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है 6 मेंबर वाला। तो 6 मेंबर के लिए मेरा वैल्यू जो यूज होता है 215 नैनोमीटर। फिर इसके बाद आता है मेरा रिंग रेसिड्यू। तो जिधर कॉन्जुगेशन जा रहा है उधर का रिंग रेसिड्यू देखेंगे। तो यहाँ पे एक रिंग रेसिड्यू है बीटा के पास, अब फिर आगे जाएंगे तो डेल्टा के पास एक रिंग रेसिड्यू मिलेगा। जिधर कॉन्जुगेशन जा रहा है इस उधर ही देखेंगे सिर्फ इस वाले सिस्टम में। अब जितना भी डाई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डाइनोन वाला जितना भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा वाला में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिधर कॉन्जुगेशन जा रहा है उधर से सब्स्टिट्यूएंट निकाल रहे हैं। तो कितना सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया। रिंग रेसिड्यू कितना हो गया, एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ बीटा रिंग ये वाला एक हो गया बीटा रिंग रेसिड्यू और एक हो गया डेल्टा रिंग रेसिड्यू। तो हमको पता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो गामा और डेल्टा या उसके हायर के लिए जो वैल्यू होता है 18, 12, बीटा के लिए 12, यहाँ 10। तो मेरा कौन सा वैल्यू होगा 12 और डेल्टा के लिए 18। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है मेरा, ये वाला रिंग अगर ए है, ये बी है, तो रिंग ए के लिए ये वाला मेरा क्या हो गया, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो मेरा यहीं तक सिस्टम देख रहे हैं हम लोग। इसके बाद जो कॉन्जुगेशन आ रहा क्या, और मेरा जो सिस्टम हम लोग यहीं तक कंसिडर कर रहे हैं। अब इसके बाद जो एक और कॉन्जुगेशन आ रहा है ये वाला, ये क्या हो गया, एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो कितना एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है, 1। इसके लिए कितना हो जाएगा 30 नैनोमीटर। तो कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 280 नैनोमीटर। देन नेक्स्ट एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मेरा जो सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये सिस्टम मेरा ये, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि मेरा जो सिस्टम को पकड़ो पहले। तो ये हो गया मेरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है कैसा है, 6 मेंबरिंग। तो ऐसा के लिए वैल्यू कितना हो जाता है, 215 नैनोमीटर। अब हम लोग देखेंगे क्या है कि यहाँ के बाद भी कुछ कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन किधर गया है, यहाँ तक। तो एक इसके बाद यहाँ का जो सिस्टम, इसके बाद ये वाला एक कॉन्जुगेशन हो गया और दूसरा ये डबल बॉन्ड हो गया। तो 2 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन में है। तो 2 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए हो गया। अब इसके बाद हम लोग को देखना है रेसिड्यू। तो जिधर कॉन्जुगेशन जा रहा उधर रेसिड्यू देखेंगे। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो एक मिल रहा है बीटा पे रेसिड्यू।
एक हो गया बीटा रेसिड्यू, जिसके लिए हम लोग वैल्यू क्या लेंगे 12 नैनोमीटर बीटा रेसिड्यू के लिए। हम लोग गामा पे रिंग रेसिड्यू आ रहा है और डेल्टा पे रिंग रेसिड्यू आ रहा है। तो एक गामा के लिए रिंग रेसिड्यू हो गया, गामा डेल्टा का रिंग रेसिड्यू का वैल्यू क्या होता है सेम होता है। तो एक गामा हो गया, एक और डेल्टा हो गया और एक एक्स्ट्रा ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो यहाँ पे 4 हो गया जो गामा के बाद वाला है। तो गामा और गामा बाद के बाद वाला कितना हो गया 4। तो गामा और गामा से बाद वाला मिला के 4। तो सब एक तरह से गामा ही कंसिडर कर लेंगे, गामा डेल्टा सब आगे वाला एक ही तरह का होता है। यहाँ पे कितना हो गया 4, इसलिए इसको बोले 4 गामा या तो फिर हायर रिंग रेसिड्यू है। तो हर गामा रिंग रेसिड्यू के लिए वैल्यू कितना होता है, तो गामा के लिए था 12, तो 12 और यहाँ पे गामा रिंग रेसिड्यू के लिए वैल्यू होता है 18। कितना हो गया 18 इंटू 4, 72 नैनोमीटर। कितना हो गया 72 नैनोमीटर गामा रिंग रेसिड्यू या उससे जो हायर रिंग रेसिड्यू है उसके चलते। तो यहाँ पे मेरा इतना चीज़ देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक वही बच गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और एक बच गया होमोएनुलर डाइन सिस्टम। तो ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ पे होमोएनुलर सिस्टम बना रहा है। एक होमोएनुलर सिस्टम बन रहा है जिसके चलते हम लोग 39 ऐड कर दिया। अब एक देखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में क्या होता है, ये जैसे रिंग है और यहाँ भी एक रिंग है और यहाँ पे मेरा ये डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड क्या है, इस रिंग के लिए ए है, ये बी है, सी है। तो इस रिंग के लिए क्या हो गया एक्सोसाइक्लिक हो गया। फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो इस रिंग के लिए भी एक्सोसाइक्लिक हो गया और इस रिंग के लिए भी। तो ये 2 बार एक्सोसाइक्लिक हो गया और ये 1 बार एक्सोसाइक्लिक हुआ। और एक यहाँ पे है, इस रिंग के लिए क्या है, ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है। तो एक्सोसाइक्लिक कितना हो गया 4। तो एक एक्सोसाइक्लिक का वैल्यू होता है 5 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर। तो टोटल कितना हो गया 20 नैनोमीटर। अब पूरा को ऐड करेंगे तो कैलकुलेटेड वैल्यू मिल जाएगा 418 नैनोमीटर। तो इस तरह से हम लोग लैम्डा मैक्स का कैलकुलेशन करते हैं इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन वाला में। नेक्स्ट मेरा आता है वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अभी तक हम लोग कीटोन को देखें जो कि इस तरह का था। अब हम लोग क्या करेंगे, कीटोन देखने के बाद अब हम लोग का आएगा यहाँ पे, जब हम लोग लगा देंगे, ये मेरा कीनोन सिस्टम हो गया था। अब इस पोर्शन पे हम लोग क्या ऐड कर दें, यहाँ पे कुछ ऐड कर दिए अगर हाइड्रोजन तो मेरा हो जाएगा एल्डिहाइड। और यहाँ पर अगर ऐड कर देंगे हम लोग OH तो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके लिए हम लोग रूल नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग OH लगाएंगे तो एसिड हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, OR लगाएंगे तो एस्टर हो जाएगा इस पोजीशन पे। इस रूल को भी, अब इस रूल को बता देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो रूल है ना सब जैसे इनोन में था वही, बस एक्स्ट्रा क्या है, पेरेंट वैल्यू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड होगा तो वहाँ पेरेंट वैल्यू कहीं कहीं 208 भी दिया रहता है किसी बुक में, और किसी बुक में 207 नैनोमीटर भी दिया रहता है। तो 208 नैनोमीटर भी दिया रहता है, 207 नैनोमीटर भी दिया रहता है। मतलब कि पेरेंट वैल्यू एल्डिहाइड मतलब इसके लिए ऐसा पोर्शन जहाँ मिल जाए वहाँ पर हम लोग 208 नैनोमीटर लेंगे। अगर पोर्शन में ऐसा रहे कि अल्फा और बीटा पे अल्काइल ग्रुप लगा रहे यहाँ और यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन रहे, यहाँ अल्काइल अल्काइल, तो अगर अल्फा और बीटा पे अल्काइल अल्काइल ऐसा फ्रेगमेंट मिले तो 220 नैनोमीटर वैल्यू ले लेंगे। और अगर ऐसा मिले कि अल्फा और बीटा पे अल्काइल ग्रुप रहे या तो फिर बीटा बीटा पे, मतलब यहाँ अल्काइल रहे, यहाँ अल्काइल रहे, यहाँ अल्काइल रहे अल्फा पे या बीटा पे, ऐसा फ्रेगमेंट मिला है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ऐसा फ्रेगमेंट को बोलेंगे कि यहाँ पे 230 नैनोमीटर होगा ऐसा फ्रेगमेंट के लिए। और अगर बीटा बीटा पे सिर्फ रहे, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ बीटा बीटा पे मिथाइल मिथाइल, तो ऐसा फ्रेगमेंट मिले तो हमको मिलेगा कितना 230 नैनोमीटर, इसके लिए भी लेंगे। अगर ऐसा फ्रेगमेंट रहे अल्फा पे भी अल्काइल रहे, बीटा पे भी अल्काइल रहे और इस बीटा पे भी अल्काइल रहे, इस बार यहाँ भी अल्काइल, यहाँ भी अल्काइल और यहाँ भी अल्काइल, तो ऐसे रहे तो हम लोग वहाँ पे ऐसा फ्रेगमेंट मिले तो हमको 242 नैनोमीटर लेते हैं वैल्यू। तो रूल सब सेम है, बस यहाँ पे फ्रेगमेंट जो ले रहे थे उसके लिए
फ्रेगमेंट देखना है और उसके लिए वैल्यू को ऐसे लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे OH लगा देंगे तो एसिड बन जाएगा। जब OH या फिर OR लगा देंगे तो वैसे के लिए हम लोग नेम मतलब हम लोग का रूल वही रहेगा, इनोन जैसे होता है, इनोन के लिए होता है, बस अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पेरेंट है, पेरेंट कहने का मतलब कि ये जो सिस्टम है यहाँ पर OR लगा रहा है या फिर OH लगा रहा है, ऐसा फ्रेगमेंट मिला तो हम लोग इसके लिए 195 नैनोमीटर या 197 नैनोमीटर लेंगे। कहीं पे 195 नैनोमीटर भी रहता है और कहीं पे 197 नैनोमीटर भी रहता है। यही मेरा पेरेंट या पेरेंट ईस्टर या एसिड के लिए ये वाला वैल्यू लेते हैं, ये हो गया पेरेंट। तो ऐसा फ्रेगमेंट मिले तो हमको ये वैल्यू लेना है 195 नैनोमीटर। जैसे इसका कैलकुलेशन भी देख ही लो, जैसे ये हो गया कि सिंपल क्या है मेरा, ये वाला सिस्टम है मेरा सिंपल, किसका सिस्टम हो गया, एसिड। ये जहाँ भी एसिड रहता है वहाँ बेस वैल्यू कितना होता है 195। अब तो रिंग रेसिड्यू इधर कॉन्जुगेशन की तरफ जा रहे थे, यहाँ पे एक रिंग रेसिड्यू है और यहाँ पे तो रिंग रेसिड्यू कौन सा है, बीटा, तो बीटा रिंग रेसिड्यू वही इनोन की तरह कि 12 होता है वैल्यू 12 नैनोमीटर, तो 24 नैनोमीटर हो जाएगा 2 के लिए। अब ये वाला क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो इसके लिए 5 नैनोमीटर हो जाएगा। कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा 224 नैनोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है।